कहते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति गया और उसने जाकर के कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके विचार किया, बहुत तेज भूख लगी है, 56 भोग प्रकट हो जाए। तो 56 भोग प्रकट हो गए। 56 भोग देख करके उसके चित्त में आया, इतना भोग कहीं ऐसा ना हो खाते खाते मेरा पेट भर जाए, मेरा पेट ही नहीं भरे, मैं खाता रहूं। और खाता गया, उसका पेट ही नहीं भरे। थोड़ी देर बाद उसके मन में आया, खुद उठ करके लेना पड़ता है, परोसने वाले सुंदर सुंदर युवतियां आ जाएं। तो खूब सारी युवती आ गई। खूब खाते खाते अब जो सोचते जाओगे सब होता रहेगा वहां। तो सोचते सोचते उसके मन में अचानक से सोच आई, मैं इतना खा रहा हूं, कहीं देवता मुझे पीटे नहीं। इतने में ही देवता प्रकट हो गए, अपने डंडा ले लेकर उसको पीटने लगे। कल्प वृक्ष वहां तो जो सोचोगे वो आएगा। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि कल्प वृक्ष पृथ्वी पे नहीं है। हमारी कल्पना में तो कुछ भी आ जाता है। आप लोग कभी, अच्छा मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप सब जानते हो, कभी आपस में 5-6 लोग बैठ करके एक दूसरे के भाव साझा करो, अपने अपने भाव बताओ। भाई ऐसे बोल के करोगे तो वो तो सदे हुए भाव देगा। ऐसे ही जब मित्रों के साथ जाते हो तो कभी कभी 1-2 मित्र ऐसे होते हैं, उनकी सोच ऐसी होती है कि वहां कोई जा ही नहीं सकता। हम एक बार बद्रीनाथ जा रहे थे तो हमारे एक भैया हैं, तो रास्ते में बात चलती जा रही थी कि भाई बहुत लैंडस्लाइड होता है यहाँ पे, इतने पहाड़ गिरते हैं, खिसकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो मिट्टी के पहाड़ हैं ज्यादातर। तो जरा सी वर्षा होती है तो लैंडस्लाइड हो जाता है। तो ऐसी सब चर्चा कर रहे थे 5-6 लोग बुद्धिमान। सरकार कभी कुछ विचार नहीं कर सकती कि लैंडस्लाइड ही नहीं हो, कभी गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ के मार्ग में कभी लैंडस्लाइड ना हो। सोचते जा रहे थे, तभी हमारे एक भैया बोले, एक काम हो सकता है। मैंने क्या? सरकार यदि हेलीकॉप्टर से इन पे सीमेंट डलवा दे तो ये कभी लैंडस्लाइड नहीं होगा। हमने कि चरण कहां हैं तुम्हारे? तो ये तो बहुत अच्छी बात हमने बताई जो हम मंच से बोल सकते हैं। लोग तो ऐसी ऐसी सोच रखते हैं कि हम क्या बताएं।